हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि तय हुआ था कि हम लोग भृगु नंदी नाड़ी में ग्रहों के कॉम्बिनेशन के ऊपर बात करेंगे। तो आज से जो है मैं आप लोगों को कॉम्बिनेशंस के ऊपर में जानकारी देने जा रहा हूँ। आज का ये पहला वीडियो सूर्य और चंद्र के विषय में है। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पहले के वीडियोस देख लिए होंगे, जिससे आप लोग ये समझ पाएंगे कि कॉम्बिनेशन कैसे बनता है। देखिए, लंबे समय तक मैं आप लोगों को वीडियो नहीं देने सका हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा अभाव रहा। तो और विलंब न करते हुए आज का ये वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए आप कोशिश कीजिए कि किसी एक ग्रह को आप जीव के रूप में लीजिए, अर्थात जीव तत्व का उसमें इस्तेमाल कीजिए, और दूसरे ग्रह का आप अजीव तत्व लीजिए। तो इससे आपका प्रेडिक्शन जो है वो बहुत अच्छा आएगा। आपको कॉम्बिनेशन की समझ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। कैसे इसको समझना है, ध्यान से देखिए कि सूर्य जो है वो पिता का कारक है और नेटिव के बड़े संतान का, अर्थात बड़े बेटे का कारक होता है, ठीक है। और चंद्र को हम लोग अजीव तत्व के रूप में ले लेंगे। अजीव तत्व क्या है? जैसे कि चंद्र जो है मन का कारक है, चंद्र यात्रा का कारक है, चंद्र ब्लेम का कारक है, अर्थात बदनामी का कारक है, चंद्र जो है वो खर्च का कारक है, ठीक है। चंद्र जल तत्व का ग्रह है। साथ ही साथ चंद्र जो है खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं उसका कारक है। चंद्र कला का कारक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो कारकत्वों में मैंने आप लोगों को पहले बताई हैं, तो उसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है, तभी कॉम्बिनेशन का रिज़ल्ट हम लोग समझ पाएंगे, ठीक है। आगे मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन को पढ़ने के लिए आप लोग बहुत सावधानी रखें, क्योंकि कोई भी कॉम्बिनेशन जैसा कि शास्त्र में लिखा होता है हूबहू वैसा नहीं होता है उसका रिज़ल्ट। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि कॉम्बिनेशन एक मोटे तौर पर आप लोगों को बताया जाता है कि ये दो ग्रह जब जुड़ते हैं, या ये तीन ग्रह जब जुड़ेंगे, या पांच ग्रह जब जुड़ेंगे, या ये जब अष्टग्रही मैक्सिमम होती है, तो ये सब जब जुड़ेंगे तो ऐसा फल होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, 100% ऐसा नहीं होता है। उसका कारण ये है कि राशियाँ 12 हैं, नक्षत्र जो है वो 27 हैं। तो 12 राशियों में यही सूर्य चंद्र का जो योग है वो 12 प्रकार से फल कर सकता है, अलग अलग प्रकार से जो फल कर सकता है। उसमें 9 पद होते हैं नक्षत्रों के, उसके अनुसार जो है वो उसके फल क्रम में जो है परिवर्तन आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सूर्य चंद्र का योग बना है। अब इसी योग को यदि शनि 7वीं राशि में बैठकर देखेगा तो शनि का कारकत्व जो है इस कॉम्बिनेशन के ऊपर हावी हो जाएगा। इसके साथ ही साथ शनि जिस राशि में बैठा होगा, शनि उस राशि के भी गुण धर्म स्वभाव को लेकर के इस योग पर दृष्टि देगा, इस कारण से उसका भी गुण धर्म स्वभाव आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो समझनी होती हैं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन का फल जो है, जो किसी भी शास्त्र में लिखा है, किसी भी ग्रंथ में लिखा है, वो हूबहू मैच नहीं होता है, उसमें उतार चढ़ाव आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन का फल जो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, दिस इज यूनिवर्सल। ये जो है बिना किसी राशि को ध्यान में रखकर या बिना किसी ग्रह के प्रभाव के द्वारा, मतलब अगर ये कॉम्बिनेशन जो है, इसका जो फल है वो किसी भी ग्रह से ना ही दृष्टि देने के पश्चात इसका फल आएगा और ना ही किसी राशि का इसमें असर है। अर्थात केवल और केवल सूर्य चंद्र का योग अगर बनता है तो उसका क्या परिणाम होगा, इसके विषय में ये वीडियो है। कोई भी फलादेश देने से पहले आपको पूरी पत्री को अच्छे प्रकार से देख लेना चाहिए, और उसका एक कलेक्टिव जो है अप्रोच वो आप लोगों को क्लाइंट को बोलना होता है, तभी वो प्रेडिक्शन सही होता है, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आइए आगे बात कर लेते हैं। तो देखिए, सूर्य जो है ना वो पिता का कारक है। तो सूर्य जब चंद्र से जुड़ता है तो सूर्य जब आगे बढ़ेगा तो उसको आगे चंद्र मिलेगा। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि नेटिव का जो पिता है उसको कई सारी यात्राएँ करनी पड़ सकती हैं। नेटिव का जो पिता है उसको अपने नेटिव के जन्म के बाद अपना स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है। वो पिता कहीं और जाकर सेटल हो सकता है। पिता जो है वो खाने पीने का शौकीन हो सकता है। पिता को किसी कला में रुचि हो सकती है। पिता किसी कला में निपुण हो सकते हैं, ठीक है। पिता जो है वो ट्रैवल एजेंसी का कार्य कर सकते हैं।
पिता जो है जल से संबंधित जुड़े किसी कार्य से नियुक्त हो सकते हैं। पिता जो हैं वो उनको अपमानित होना पड़ सकता है जीवन में। पिता जो है, पिता के ऊपर बदनामी लग सकती है, पिता बदनाम हो सकते हैं। पिता जो है वो किसी महिला के चक्कर में फंस सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये आप समझ के रखना, क्योंकि सूर्य जो है वो चंद्र के आगे जा रहा है, मतलब चंद्र के समीप जाएगा, तो सूर्य के ऊपर ये चंद्र के कारकत्व हावी हो जाएंगे। ठीक है, तो अब कहाँ पर क्या फलादेश आएगा, इसके लिए बाकी ग्रहों का टीम वर्क होता है। लेकिन जो बातें मैंने आप लोगों से बताई हैं, इनमें से कहीं ना कहीं कुछ बातें मिलेंगी। ठीक है, सारी नहीं मिलेंगी, परंतु कुछ ना कुछ बातें अवश्य मिलेंगी। इसके अलावा क्या है, क्योंकि देखिए चंद्र जो है वो एक कपटी ग्रह है, वो बहुत स्पीडी ग्रह है। वो कभी घटते रहता है, कभी बढ़ते रहता है। जैसे हम लोग आसमान में देखते हैं, चंद्र जो है कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो इस कारण से चंद्र में स्थिरता नहीं है। तो चंद्र का एक सबसे नेगेटिव साइड ये है कि ये जिस भी ग्रह के साथ जुड़ता है ना, उस ग्रह का जो स्थायित्व है, उस ग्रह की जो स्टेबिलिटी है, उसको ये ख़त्म करता है। तो पिता के जीवन में लगातार उतार चढ़ाव आते रहेंगे। पिता अगर व्यापार में है तो वो कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, अर्थात कभी किसी चीज़ में डील करेंगे, कभी किसी चीज़ में डील करेंगे। उनको बार बार जो है नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पिता बहुत ज़्यादा खर्चीले स्वभाव के होंगे। ठीक है, पिता के एक्सपेंसेस बहुत बढ़ जाते हैं नेटिव के जन्म के बाद। फाइन। इसके अलावा जो है पिता के ऊपर किसी प्रकार का मिथ्या आरोप लग सकता है। पिता जो है गलत संगत में पड़ सकते हैं। पिता जो है ड्रिंकिंग हैबिट्स में पड़ सकते हैं। फाइन। इसी प्रकार से नेटिव के बड़े बेटे के लिए हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेटिव का बड़ा बेटा जो है जन्म स्थान से किसी दूर स्थान पर जाएगा, या नेटिव के बर्थ प्लेस से कहीं दूसरी जगह पर जाकर के शिफ्ट हो जाएगा, और वहाँ पर अनजान व्यक्तियों के साथ उनका उठना बैठना होगा, या वो लोग उसको हेल्प करेंगे, या हेल्प करते करते अचानक से नुकसान भी पहुँचा सकते हैं। ठीक है, अब पिता और बड़े बेटे की लाइफ में बहुत समस्याएं आती हैं। एक प्रकार से उनका जीवन जो है वो व्यर्थ की भागदौड़ में ही बीतता है। ठीक है, तो ये सूर्य चंद्र का जो योग है, इसका ये फल होता है। अब देखिए, इसमें अगर हम लोग चंद्र का जीव तत्व लें और सूर्य का हम लोग अजीव तत्व लें, तो चंद्र देखिए जीव तत्व में चंद्र का हम लोग क्या ले सकते हैं, चंद्र माता का कारक है। तो माता जो है, इस व्यक्ति का जब जन्म हुआ नेटिव का, जिसकी पत्री में ये योग होगा, तो चंद्र जो है वो सूर्य को क्रॉस करके आगे बढ़ा है। ठीक है, तो नेटिव की जो माता होगी उसमें रॉयल नेचर है। माता किसी अच्छे परिवार से आई होंगी शादी करके इनके पिता के पास में। इसके अलावा माता डोमिनेंट नेचर की हो सकती हैं। माता में थोड़ा अहंकार भी हो सकता है। माता योजना बनाने में बहुत निपुण है। साथ ही साथ माता जो है वो एडामेंट नेचर की है। माता को जो है पित्त का विकार है, क्योंकि सूर्य गर्मी देने वाला एक ग्रह है, वो बाइल को इंडिकेट करता है। तो माता को पित्त से संबंधित विकार हो सकते हैं। माता को नेत्रों में समस्या हो सकती है। माता को हड्डियों में परेशानी हो सकती है। अब ये सब परेशानियां कब होंगी, डेफिनेटली उस समय पर सूर्य जो है एफ्लिक्टेड होगा पत्री में। तो सूर्य कैसे एफ्लिक्टेड होगा, सूर्य जो है अपने एनिमी से एफ्लिक्टेड होगा, या सूर्य नीच आदि राशि में होगा, या नीचाभिलाषी होगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब दीज आर दी फंडामेंटल्स। ओके, तो हमेशा जो है बेसिक को पकड़कर चलना होगा, और पत्री का एक समग्र जो है पूरा विवेचन करना होगा, उसके बाद ही फलादेश करना होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में सूर्य और मंगल के कॉम्बिनेशन के साथ में, उसके ऊपर हम लोग आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।